कपूर साहब, मुझे लोन देने में कोई इतराज नहीं। आपके फादर के टाइम से आपकी कंपनी के सारे अकाउंट्स हमारे बैंक में ही है, लेकिन 4 करोड़ के शेयर्स एक नई कंपनी में खरीदना क्या ठीक रहेगा? गायत्री जी, बड़ा बोल नहीं बोलता, लेकिन ये तो आप भी जानती हैं कि मैं घाटे का सौदा कभी नहीं करता। आप लोन सैंक्शन कर दीजिए, मुझे कितना फायदा होगा ये आप सोच भी नहीं सकती। कपूर साहब, इतने बड़े लोन के लिए आपको कोई सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। गायत्री जी, मुझे लगता है कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं रहा। भरोसा है, लेकिन आप लोन सैंक्शन कर दीजिए। MS फर्टिलाइजर्स के शेयर्स खरीदते ही मैं आपको दे दूंगा। और फिर आई थिंक इतनी लंबी एसोसिएशंस के कुछ तो एडवांटेजेस होने चाहिए। ओके, मैं कल तक आपके लोन की पेपर्स तैयार कर देती हूँ। आइए चाय पीते हैं। ओह गॉड, क्या हुआ? 4:30 बज गए। मुझे डैडी मम्मी को माहिम चर्च ले जाना था। अब देर हो गई, अब मुझे बहुत मेरा मतलब है अब वो बहुत गुस्सा करेंगे। इतना टाइम हो गया है, गधा अभी तक नहीं आया। आ जाने तो वो खबर लूंगा उसकी, वो खबर लूंगा। उल्लू का पट्टा। क्यों अपने आप को गाली देते हो? सुनो, ऑटो में चलते हैं। अरे ऑटो में अगर आप बैठ गए ना तो ऑटो भी बैठ जाएगा। वॉचमैन, हाँ जी, टैक्सी ले आओ। अच्छा जी। आज आने दो उसे, उसकी चुटिया काट कर उसके हाथ में दे दूंगा मैं। हाँ, आपका तो रोज का यही नाटक है। रोज कैलाश से नाराज होते हैं, रोज उसको माफ कर देते हैं। मैं उससे इसलिए माफ नहीं करता कि वो गधा मेरा बेटा है। मैं उसे इसलिए माफ करता हूं कि उसने मुझे एक बड़ी प्यारी सी पोती दी है। ये लो, तुम्हारा राजा गया। ये क्या है? 50 साल से तुम मेरे साथ शतरंज खेल रही हो। कई बार तुम्हें समझाया है कि ये घोड़ा है, घोड़ा ये सिर्फ 2.5 घड़ी चलता है। तुम वहां से घोड़े को उठाती हो, सीधे मेरे राजे को नीचे गिरा देती हो। अरे घोड़ा मेरा है, मेरी मर्जी से चलाऊंगी या तुम्हारी मर्जी से? तुम्हारे पापा का राज है, ये शतरंज की बाजी है, कोई गेम है। तुम्हारा क्या है ना, हारने लगते हो तो चिढ़ते हो। हाँ, चिढ़ने की क्या बात है? गुड इवनिंग डैडी। गुड इवनिंग मम्मी। रोज अटकता हूँ यहाँ। बहुत लेट हो गया। हाँ, वो वकील के साथ मीटिंग थोड़ी लंबी चली गई। मम्मी, आशी कहाँ है? आशी सो रही है। क्या बात है, बड़ी जल्दी सो गई आज? प्रिया के यहाँ संगीत पर गई थी, थक गई होगी बेचारी। हाँ। कल प्रिया की शादी है, कल कुछ काम मत रखना, शादी में जाना है। मम्मी, आशी की सारी फ्रेंड्स की शादी हो गई। मुझे लगता है वक्त आ गया है कि आशी के लिए भी कोई लड़का ढूंढ लेना चाहिए। फिर नींद में चल रही है। डैडी, इसकी बीमारी काफी खतरनाक साबित हो सकती है। अगर शादी के बाद भी इस तरह नींद में चलती रही तो पति तो नाइट वॉचमैन बनकर रह जाएगा ना। खबरदार अगर मेरी बच्ची के बारे में कुछ। मेरी भी बच्ची है, मुझे भी इसकी फिक्र है। कितनी बार कहा है कि बैंगलोर के नेचर केयर में जाकर एडमिट हो जाए। 6 महीने का कोर्स है, खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, मगर ये सुनती कहाँ है किसी की। मुझे तो इसका ये पता नहीं चलता कि कल वो क्या करेगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये घोड़ा कोई मामूली घोड़ा नहीं है। इसकी माँ डायना डर्बी जीत चुकी है और ये न जाने कल आने वाली कितनी रेसें जीतेगा। अब नीलामी शुरू होती है। 4 लाख, 4 लाख 1, 4 लाख 2, 5 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख 1, 15 लाख 2, 15 लाख 3। नहीं, पागल हो गई तुम, बिल्कुल पागल। 15 लाख का घोड़ा खरीद लिया डैडी। अरे 15 लाख में तो 15 दर्जन घोड़े आ जाते हैं, वो भी टांगे के साथ। हाँ, फिर हम उन टांगों को भाड़े पे लगा देते और भी कमाई हो जाती। लेकिन डैडी 15 बकवास बंद करो। बेकार में मेरी बच्ची को सता रखा है। बच्ची? 15 लाख का घोड़ा खरीद लिया, बच्ची बच्ची कहकर आपने इसे सर पे उठा लिया डैडी। तुझे भी तो बेटा बेटा कहकर सर पर चढ़ा रखा है मैंने, वरना तू इस तरह से बदतमीजी से पेश नहीं आता। सॉरी डैड। दादाजी, एक आप ही हैं जो मुझे समझते हैं। वैसे बेटी एक बात तो बता, तूने ये घोड़ा खरीदा क्यों है? दादाजी, इसलिए कि ओह माय गॉड, व्हाट एन आइडिया। बहुत बहुत मुबारक है। देख आशी क्या लेके आई है। किशोर, सी। डैडी, डैडी प्लीज मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, वापस चलो डैडी। नमस्ते डैडी, मैं स्टेज पर नहीं जाऊंगा। क्यों? वो आशी घोड़ा ले जाकर कितना तमाशा बना रही है, मैं स्टेज पर नहीं जाऊंगा। अगर मैं अपने साथ गधा ला सकता हूँ तो वो घोड़ा क्यों नहीं ला सकती? डैडी कम ऑन।
नमस्ते जी। ओए कैलाश तू भाभी जी। ओए कितने सालों बाद मिल रहे हैं हम लोग। यही कोई 14-15 सालों बाद। हाँ आओ बैठ के बात करते हैं। भाभी जी आओ। आशी ये क्या? मोहिनी ने कहा था कि किशोर को घोड़ों का बहुत शौक है, तो मैंने सोचा इनके लिए इससे अच्छा वेडिंग गिफ्ट और क्या हो सकता है। क्या बताऊं यार, जब से दिल्ली शिफ्ट हो गया हूं ना, बहुत बिजी रहता हूँ काम में, टाइम ही नहीं मिलता। भाई साहब आपकी एक बेटी थी ना, क्या नाम था उसका? हाँ आशी। आशी वो खड़ी है स्टेज पर। सरप्राइज हॉर्स। कितनी सुंदर लग रही है और कितनी बड़ी भी हो गई है। मल्होत्रा, बच्चे बड़े हो जाते हैं पता नहीं चलता, हम लोग बड़े हो जाते हैं फौरन पता चल जाता है। मिडिल एज क्राइसिस। यार कैलाश, मेरा बेटा रोहित भी बड़ा हो गया। अच्छा? आजकल यूरोप में गारमेंट का बिजनेस कर रहा है। Really? भाई साहब आप आशी के लिए कोई लड़का? अभी तक तो नहीं ढूंढा। मेरे दिल में एक बात आई है, अगर आप बुरा ना माने तो कहूँ? नहीं नहीं कहिए ना भाभी जी। हम रोहित के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, अगर आपको बात पसंद है तो। क्या बात है भाई, हो सकता है भगवान ने हम दोनों को इतने सालों बाद इसीलिए मिलाया है कि दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए यार। हाय आरती, अकेली क्यों बैठी हो? बस ऐसे ही। हमारे साथ इसे क्या हो गया है? कॉलेज में हमारी ग्रुप की जान हुआ करती थी, हमेशा हंसी खेलती रहती थी। पता नहीं, शादी के बाद एकदम चुप हो गई है। क्यों? शादी के बाद लड़कियां ऐसी हो जाती हैं? वो तो शादी के बाद ही पता चलेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डैडी, लेट फॉर एक्सरसाइज। सॉरी सॉरी, नो म्यूजिक। डोंट वरी डैड, आप ही हैं। हाय। Yeah. आशी, तुमसे एक बात करनी है। कहिए। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ की उम्र क्या थी जब उसकी शादी हुई थी मेरे साथ? वो लगभग तुम्हारी उम्र की रही होगी, इसलिए मुझे लगता है कि अब तुम्हारी भी शादी हो जानी चाहिए। क्यों? अब आपके लिए बोझ बन गई हूँ? अले अले, मेरा बच्चा मेरे साथ 7 जन्म तक रहेगा तब भी बोझ नहीं होगा। इतनी अच्छी बच्ची हो सकती है किसी की इस दुनिया में? वो तो क्या ना कि हमारी परंपरा है कि बेटी बाप के पास किसी दूसरे की अमानत होती है, एक ना एक दिन किसी दूसरे के घर जाना होता है। इसलिए कह रहा था मैं, कोई लड़का है तेरी नजर में? कोई लड़का नहीं। अच्छा, मेरी नजर में एक लड़का है। कौन? वो कल रात जो पार्टी में दिल्ली वाले मल्होत्रा साहब मिले थे ना, उनका बेटा रोहित। यूरोप में गारमेंट्स का बहुत बड़ा बिजनेस है उसका। इनफैक्ट बचपन में तुम उसको जानती थी, याद है हम छुट्टियों के लिए नैनीताल जाया करते थे, वहाँ एक फार्म हाउस था और एक छोटा सा लकड़ी का घर था। मुझे याद नहीं। वैसे मल्होत्रा साहब कह रहे थे कि रोहित तुम्हें अभी तक नहीं भूला, अभी भी याद करता है वो।